हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एओलियन लैंडफॉर्म्स के बारे में, यानी वैसे लैंडफॉर्म्स जिनका फॉर्मेशन विंड मूवमेंट के कारण होता है। और इस तरह का लैंडफॉर्म जो है वो ज़्यादातर नहीं, इस तरह का लैंडफॉर्म डेज़र्ट वाले रीजन में बनता है। तो किस तरह से डेज़र्ट में जो बालू है उसका अलग अलग शेप होता है, अलग अलग लैंडफॉर्म बनता है, आज के इस वीडियो में हम लोग उसको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एओलियन लैंडफॉर्म वैसे लैंडफॉर्म होते हैं जो विंड एक्शन के द्वारा क्रिएट होते हैं। और विंड एक्शन से क्या क्या चीज़ होता है, तो एट्रिशन होता है, मतलब सनी घर्षण, डिफ्लेशन होता है और कोरोजन होता है। एट्रिशन मतलब होता है जब दो स्टोन के पार्टिकल्स आपस में टकरा के और महीन कण बनते हैं तो उसको एट्रिशन कहते हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है कि जब हवा से गड्ढा बन जाता है, मतलब इधर से विंड का मूवमेंट हो रहा है और विंड इधर से पार्टिकल्स को उड़ा के ले गया और यहाँ पे गड्ढा बन गया, इसी को ब्लो आउट या डिफ्लेशन कहते हैं। कोरोजन मतलब होता है जब केमिकल प्रोसेस के द्वारा रॉक्स के पार्टिकल आपस में टूटते रहते हैं और स्मॉलर पार्ट्स में बनते रहते हैं, उसको कहते हैं कोरोजन। तो विंड के कारण ये तीन चीज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि विंड से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो विंड जब बहेगा तो या तो हो सकता है वो बालू को बहा के लेके जाए, तो होगा इरोजनल। और या तो हो सकता है वो बहा हुआ जो बालू है, जो बालू उड़ के आ रहा है, वो कहीं पे जमा हो जाए, तो एक वो लैंडफॉर्म होगा। तो यानी कि एक लैंडफॉर्म हो गया जो इरोजनल हो गया और एक लैंडफॉर्म जो होगा वो डिपोजिशनल होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग समझते हैं। तो जो हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म होगा उसमें अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि पहला है ब्लो आउट। एक एक करके हम लोग सब जानेंगे। ब्लो आउट, मशरूम रॉक जिसको पेडेस्टल रॉक भी कहते हैं, डोमाइसेलस, फिर ज्यूजेन, यारडांग, इंसेलबर्ग, ड्राई कांटर, स्टोन लैटिस, ब्रिज और विंडो, ये सब इरोजनल एक्टिविटी से बनता है, यानी कि विंड के मूवमेंट से जो पार्टिकल्स हैं वो अपना प्लेस बदल लेती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिपोजिशनल। तो डिपोजिशनल से जो लैंडफॉर्म बनता है उसमें जो सैंड पार्टिकल्स है वो कहीं पे जाके जमा होता है, ठीक है। और इसमें तीन मेथड से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। पहला हो गया लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स और तीसरा पैराबोलिक। तो इसका अलग अलग जगह पे क्या नाम है और कैसा दिखता है ये सब हम लोग देखते हैं अभी। तो सबसे पहला आ जाएगा इरोजनल में डिफ्लेशन बेसिन, ठीक है। डिफ्लेशन बेसिन का मतलब हो गया नॉर्मल डिफ्लेशन बेसिन, मतलब हो गया कि जैसे हवा इधर से चल रहा है तो जो विंड पार्टिकल्स को ऐसे करके वो बहा के ले गया, तो जो गड्ढा जैसा बन गया, इसको कहते हैं हम लोग डिफ्लेशन बेसिन, या हिंदी में बोलते हैं वात गर्त। लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ सैंड एंड डस्ट फ्रॉम अ रीजन इज नोन एज डिफ्लेशन बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेडेस्टल रॉक, जिसको मशरूम रॉक भी बोलते हैं। तो पेडेस्टल रॉक देखिए ऐसा होता है। पेडेस्टल रॉक, इसका भी ओरिजिनल पिक्चर भी दिखाएंगे कैसा दिखता है। तो पेडेस्टल रॉक जो होता है वो, इसको हम लोग छत्रक शिला भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है, छतरी के जैसा रॉक बच जाता है और नीचे कट जाता है। तो इसमें ऊपर की तरफ हार्ड रॉक होगा और बीच में या नीचे होता है सॉफ्ट रॉक, इसलिए इस तरह का लैंडफॉर्म बनता है। तो मशरूम रॉक में जो रेसिडुअल जो बचा हुआ पार्ट होता है वो वीक रॉक का होता है, और कैप्ड विथ मतलब उसके ऊपर हार्ड रॉक होता है। इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे सहारा में इसको हम लोग बोलते हैं गारा, इसी मशरूम रॉक को गारा बोलते हैं। जर्मनी में इसको प्लिसफेल्सन बोलते हैं, पिलफेल्सन बोलते हैं इसको। जर्मनी में मशरूम रॉक को या पेडेस्टल रॉक को पिलफेल्सन बोलते हैं। और इसका कॉमन नाम बोनहार्ट भी है। मतलब अगर
कोई कंपटीशन में एग्ज़ाम में आ जाए कि बोन हट जो है वो कौन सा लैंडफॉर्म है, तो एओलियन लैंडफॉर्म है। और किसको कहते हैं, तो मशरूम रॉक को कहते हैं। सहारा में क्या कहते हैं इसको, तो गारा। और जर्मनी में कहते हैं पिलफेल्सन। ठीक है। नेक्स्ट आता है जियोजेन। जियोजेन का जो फॉर्मेशन होता है वो डाउनवर्ड कटिंग के द्वारा होता है। मतलब जब विंड बहेगा और नीचे की तरफ रॉक्स को काटते जाएगा, तो हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक अगर इस तरह से बिछा हुआ है, तो हार्ड रॉक को तोड़ा, फिर सॉफ्ट रॉक को काटा, फिर हार्ड, फिर सॉफ्ट, तो जो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है इसको कहते हैं जियोजेन। इसी के जैसा होता है यारडांग। यारडांग में डिफरेंस ये है कि यारडांग जो है वो हॉरिजेंटल होता है, ये वर्टिकल काट दिया था जियोजेन, और यारडांग में हॉरिजेंटली ऐसे रॉक्स बिछे रहते हैं, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, और इसका कटिंग होता है। हार्ड रॉक कम कटेगा, सॉफ्ट रॉक में ज़्यादा कट जाएगा, तो इस तरह का लैंडफॉर्म बन जाएगा, इस तरह का दिखेगा। नेक्स्ट आता है ड्राई कांटर। ड्राई कांटर मतलब आगे जो 3 आएगा, ड्राई कांटर, स्टोन लैटिस, विंडो, ब्रिज, ये चारों एक तरीके से स्टेज है, एक प्रोसेस है जिसमें चारों होता है। तो ड्राई कांटर उसका फर्स्ट स्टेज है। ड्राई कांटर में क्या होता है, जैसे एक दीवार जैसा है रेगिस्तान में मान लीजिए, और इसमें जब विंड एक्शन होता है तो जब ये टूटने लग जाता है, तो शुरुआत में तो नहीं टूटेगा, पहले क्रैक आएगा। तो जो क्रैक्स आया, जो शिलाखंडों पर पवनों के अपर्दन द्वारा खरोच आती है, उसको ड्राई कांटर कहते हैं। और जब ये खरोच बढ़ के हमारा छेद हो जाता है, तब इसको कहते हैं स्टोन लैटिस। इसमें जालीदार शिला के जैसा, मतलब जैसे जालीदार होता है, कुतुब मीनार ये सब में जाली जाली जैसा बनाया हुआ है, उस तरह का बन जाता है, तो उसको कहते हैं स्टोन लैटिस। फिर जब ये जालीदार में छेद जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तब इसको कहते हैं हम लोग विंडो। और जब ये विंडो का जो स्ट्रक्चर है उसका बेस ख़त्म हो जाता है, जैसे ये विंडो है, और अगर इसके बाद ऐसा बन गया कि ये विंडो का नीचे वाला ख़त्म हो गया और अब ऐसा दिख रहा है, तो ये हम लोग का एक तरीके से ब्रिज हो गया, तो इसी को ब्रिज कहेंगे। एक दो छूट गया होगा इसमें, इंसेलबर्ग, ये सब। इंसेलबर्ग नॉर्मल होता है, जो हार्ड रॉक बच जाता है उसको। अब देखिए इसका रियल पिक्चर, ये हो गया जियोजेन का इस तरह का, फिर ये यारडांग है, ये ड्राई कांटर है, स्क्रैच पड़ा हुआ है, ये ब्लो आउट है जिसको डिफ्लेशन बेसिन भी कहते हैं, ये इंसेलबर्ग है, और ये पिडमोंट है, यानी छोटा छोटा पार्टिकल्स है, मतलब छोटा छोटा रॉक पार्टिकल्स है, डेजर्ट पेवमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का, एक और छूट गया था, डेमोइसेलस। इसका मतलब होता है भूस्तंभ। मतलब ये भी एक तरीके का मशरूम रॉक ही है, लेकिन जैसे मशरूम रॉक का शेप था कुछ इस तरह का, इसका शेप अलग होता है, इसका शेप कुछ इस तरह का होता है, और ये ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर, और इसमें ऊपर हार्ड रॉक होगा और नीचे सॉफ्ट रॉक होगा। ठीक है, इसको भूस्तंभ भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। मतलब जो लैंडफॉर्म सैंड के डिपोजिशन होने से होता है, यानी कि सैंड के स्तूप के फॉर्म में जब सैंड जमा हो जाता है, तब उसको कहते हैं हम लोग डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। और ये अलग अलग तरीके से होता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल लैंडफॉर्म बनता है, ट्रांसवर्स बनता है, और एक बनता है पैराबोलिक। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जब विंड्स का मूवमेंट होता है, जैसे इधर से विंड्स आ रहा है, और जब लैंडफॉर्म भी इसी डायरेक्शन में बन जाए, मतलब इसी डायरेक्शन में सैंड ड्यून बन जाए या कुछ भी बन जाए, तब इसको कहेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लैंडफॉर्म, विंड के डायरेक्शन में बना हुआ लैंडफॉर्म। ठीक है। और इसका अलग अलग नाम है, जैसे कि इसको लीनियर ड्यून भी कहते हैं, सैंड रिज भी कहते हैं, सेफ भी कहते हैं, और अलाब ड्यून भी कहते हैं। तो ये दो टर्म जो है, सेफ और अलाब ड्यून, ये पूछा है एग्ज़ाम में। सेफ किसको कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ये, और अलाब ड्यून भी वही है। ठीक है। अब दो हमारा अगर जब लॉन्गिट्यूडनल लैंडफॉर्म बन जाता है, मतलब जैसे हवा इधर से चल रहा है, तो
इस तरफ एक बना दिया सैंड ड्यून मान लीजिए, और एक सैंड ड्यून बना दिया इस तरफ। तो बीच का जो रास्ता होगा, बीच में एक रास्ता जैसा बन जाएगा जहाँ पे सैंड ड्यून नहीं बना है, तो बालू वहाँ पे कम होगा। वो रास्ता जो है उसका भी नाम है, और उसको कहा जाता है रेग, हमादा, कारवां। ये सब इसका कॉमन नेम है। उसको रेग कहते हैं, हमादा कहते हैं और कारवां कहते हैं। कारवां होता है जैसे रेगिस्तानी इलाकों में जो ऊँट ये सब लेके जाते हैं, वो कारवां के थ्रू ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बालू कम होता है इसीलिए। और सहारा में इसी कारवां को बोला जाता है गासी। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल हो गया। अब ट्रांसवर्स लैंडफॉर्म। तो ट्रांसवर्स लैंडफॉर्म का मतलब होता है वैसे लैंडफॉर्म जो विंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनते हैं। जैसे कि विंड का मूवमेंट होगा इस तरफ, तो वो जो लैंडफॉर्म है वो बनेंगे इसके ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स लैंडफॉर्म। ठीक है, और इसमें एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग दीवार का काम करता है, और क्या, बस। और यही दीवार जब कोई श्रब हो जाता है, झाड़ी हो जाता है, तब इसको हम लोग नेब खास कहते हैं। ये भी पूछा है एग्ज़ाम में, नेब खास क्या होता है। तो जो ड्यून श्रब्स के कारण बनते हैं उसको हम लोग नेब खास कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डिपोजिशनल और इरोजनल। अब इसी में एक स्पेशल केस आता है, जैसे जो हमारा ट्रांसवर्स था यानी कि परपेंडिकुलर, जब विंड का मूवमेंट हो रहा है तो जो रोक ले रहा था, उसमें एक स्पेशल केस आता है कि जब सैंड का जो डिपोजिशन है वो क्रीसेंट शेप में या हाफ मून के शेप में जब होता है, तब इसको हम लोग कहते हैं बरखान। इसका नाम हो गया बरखान। और इसका जो ये टॉप वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग हॉर्न। और जब ये पूरा मिल जाएगा, मतलब ये हॉर्न दोनों एक दूसरे के पास आ जाएगा, तब इसको हम लोग पैराबोलिक लैंडफॉर्म कहते हैं। पैराबोलिक लैंडफॉर्म, ये जैसे इसका स्लोप काफ़ी ज़्यादा होता है बरखान का, और ये पैराबोलिक लैंडफॉर्म का स्लोप बहुत कम होता है। ठीक है, और एक और चीज़ है जो लीवर्ड साइड में बनता है, दो साइड होता है। जैसे एक माउंटेन है तो इसका दो साइड है, यहाँ पे अगर क्लाउड है तो ये इसका लीवर्ड साइड है, मतलब ये इसका रेन वाला साइड है और ये लीवर्ड साइड है। तो लीवर्ड साइड जहाँ पे बारिश कम होता है, और एक होता है माउंटेन वाला साइड जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ये तो बारिश वाला हो गया, तो जब विंड जब चलता भी है, तो जैसे यहाँ पे सैंड ड्यून बनाया, तो इसके बाद भी जो ड्यून छोटा छोटा बनाएगा इसको हम लोग कहते हैं ल्यूनेट्स। इसी का नाम रखा गया है ल्यूनेट्स। तो द ड्यून्स फॉर्म्ड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द डेजर्ट डिप्रेशन आर कॉल्ड ल्यूनेट्स। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अब डिपोजिशनल भी कुछ दिखा देते हैं, जैसे ये हो गया बरखान, ये ट्रांसवर्स ड्यून, सब डिपोजिशनल है। और इसमें ज़्यादातर जो आपको लगेगा देखने में सब सैंड ड्यून जैसा बनाता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। इसमें हम लोगों ने सारे एओलियन लैंडफॉर्म पढ़ लिए। ये देखिए, इसमें जो अब आप ये बता सकते हैं, जैसे ये हो गया सैंड ड्यून, ये हो गया एक तरीके का इंसेलबर्ग। इसमें देखिए ये विंडो टाइप का है, और ये आपका ब्रिज जैसा है। तो ये सब एओलियन लैंडफॉर्म विंड के एक्शन से बनते हैं ड्राई और सेमी एरिड रीजन में। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू।